हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नारायण हरणे। आज शुरू करूंगा मैं पहले एक ट्वीट से। ये एडिटर इन चीफ ऑफ चाइनीज एंड इंग्लिश एडिशंस ऑफ द ग्लोबल टाइम्स है। चाइना क्या करता है यह हमें पता नहीं चलता है, लेकिन चाइना का जो मुखपत्र है, चाइना का माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर, उसमें जो लिखा जाता है उससे हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। यह है हु झिजिन, उम्मीद है मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं। ये इनका एडिटर इन चीफ है, इनका ट्विटर है। ये ट्वीट मैंने देखा है। बेस्ड ऑन व्हाट आई नो, चाइनीज साइड ऑल्सो सफर्ड कैजुअलिटीज इन द गालवान वैली फिजिकल क्लैश। आई वॉन्ट टू टेल द इंडियन साइड, डोंट बी एरोगेंट एंड मिसरीड चाइनाज रिस्ट्रेंट एज बीइंग वीक। चाइना डजंट वॉन्ट टू हैव अ क्लैश विथ इंडिया, बट वी डोंट फियर इट। अब मैं आपको बताता हूं, भारत में जो भी कैजुअलिटीज होती है, जो भी शहादत होती है, वीर गति को, जो भी सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है, सेना के मुख्यालय में जो न्यूज अगर आएगी तो वो डेमोक्रेसी है, हमारी संसद में उसकी बात होगी और सारे न्यूज़पेपर पे उसकी न्यूज जाएगी और दुनिया भर के पेपर में ये पता चल जाएगा। लेकिन चाइना चूंकि एक कम्युनिस्ट पार्टी से संचालित एक देश है जो बंद गलियों जैसा है, और 150 करोड़ के लोग होने के बावजूद भी वहां पर खुद लोगों को नहीं मालूम चलता है कि उनके देश की पार्टी कर क्या रही है और बॉर्डर पे इश्यूज क्या है। यहां पर मैं आपको यहां मैंने पीछे भी लिखा है, यहां आप देखिए, यहां बेस्ड ऑन व्हाट आई नो चाइनीज साइड, ठीक है, ये चाइना का साइड पता चल रहा है। सफर्ड शब्द समझिए आप, सफर्ड मतलब वो पीड़ित हुआ है। कैजुअलिटीज इन गालवान वैली, फिजिकल क्लैश, जैसे कि मालूम है आपको कि 1992, डेट में थोड़ी मिस कर रहा हूं, वहां से चाइना और इंडिया के बीच में, भारत के बीच में समझौता हुआ था कि सीमा पर गोली नहीं चलेगी। यहां पर क्या की है बदमाशियां, यहां पे चाइना की तरफ से क्या बदमाशियां की गई है। कील लगे डंडे और तार लपेटे हुए डंडों से, रॉड से भारत के सिपाहियों पे हमला किया गया। बिहार रेजिमेंट के सिपाही थे जो अपनी पेट्रोलिंग के लिए गए थे देखने की चाइना ने अपने जो कैंप हैं वो सब हटाए कि नहीं हटाए हैं। लेकिन जब वो पहली बार गए तब वो चाइनीज सोल्जर्स ट्रूप्स जो थे वो पीछे चले गए। एक अंदाज के हिसाब से बताया गया कि 300 ट्रूप्स थे और हमारी तरफ से 55 सैनिक। वो पहले तो पीछे चले गए, उसके बाद वापस से आए और उन्होंने इस तरह से हमला किया है। गोली नहीं चली है, लेकिन जो कील लगी हुई थी डंडों में, रॉड में, और चूंकि वो बहुत पतली स्ट्रिप है गालवान वैली की, तो वहां पे अनबैलेंस हुए हैं हमारे सिपाही और वो गिरे हैं, और खाई में गिरे हैं या नदी में गिरे, उससे एक 20 के करीब की शहादत, हमको वीर गति को प्राप्त होना मालूम चल रहा है। अब मैं चाइना साइड की बात बता रहा हूं। ये फिजिकल क्लैश हुआ, ये मानते हैं, सफर यानी चाइना साइड भी सफर हुआ है, कैजुअलिटीज हुई है। कैजुअलिटीज में दोनों चीज आती हैं, सिपाही जख्मी कितने हो रहे हैं और उनकी मृत्यु या वीर गति को कितने प्राप्त हो रहे हैं, दोनों ही बातें कैजुअलिटीज में आती हैं। तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेल द इंडियन साइड, यानी ये भारत से चाइना पपेट ये कहना चाह रहे हैं, डोंट बी एरोगेंट, यानी ये मियां साहब एरोगेंसी खुद करते और हमारे ऊपर ये डाल रहे हैं, भारत के ऊपर डाल रहे हैं कि आप एरोगेंट मत बनिए, ठीक है। यानी हम घुसते जाएं तो चलेगा, हम कैंप बनाए तो चलेगा, हम बॉर्डर में कंक्रीट कंस्ट्रक्शन कर लें, क्या वो बना ले छिपने के लिए बंकर, तो चलेगा। तुमने अगर कुछ सड़क बनाए, पुल बनाए, तो हम तुम्हारे अंदर तक आएंगे, लेकिन एरोगेंट हम तुम्हें कहेंगे, ठीक है। एंड मिसरीड चाइनीज रेस्टोरेंट एज बीइंग वीक, मतलब यहां मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि चाइना को वो कह रहा है कि आप हमें कमजोर ना समझे। ये पॉइंट नोट करने वाला है दोस्तों। इस समय मुझे मतलब मैं ये दावे के साथ कहना चाह रहा हूं कि जो पहले मिलिट्री हमारी हुआ करती थी, अलग अलग तीनों, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, तीनों अलग अलग होती थी। आज की डेट में तीनों विंग एक बना दिए, सीडीएस बैठते हैं। अब वो पूरी कोर है, परमानेंट कोर है वहां पर, यानी अलग अलग तीनों को कमांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर मुझे लगता है चाइनीज साइड ये कह रहा है कि हमें वीक समझने की कोशिश ना करे। आप ये चीज पहले समझिएगा। चाइना डजंट वांट टू हैव अ क्लैश विथ इंडिया। ये कहता जरूर है कि क्लैश हम नहीं चाहते। भाई तुम क्लैश नहीं चाहते हो तो बंकर अंकर क्यों बना के रख रहे हो वहां पर? क्यों अपने वीडियोस ऐसे डाल रहे हो कि वहां टैंकर से आएंगे, हम 2 मिनट में आ जाएंगे, हम आधे घंटे में आ जाएंगे, हम 5,000 सैनिक पहुंचा देंगे, 10,000 सैनिक पहुंचा देंगे। जब तुम्हें क्लैश नहीं करना है तो दोस्तों की जुबान बोलो ना, दुश्मनों की जुबान क्यों बोलते हो? फिर यहां पर आप आइए, बट वी डोंट फियर इट, यानी हम डरते नहीं है। दोस्तों आप ये बताओ, चाइना के मुंह से कभी आपने सुना है कि हम डरते नहीं है?
चाइना ने कभी ये चीज नहीं कही है कि हम डरते नहीं है, लेकिन आज ये इनके मुंह से निकल रहा है कि हम डरते नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि बिहार रेजिमेंट के बहादुर सिपाही वहां पे पेट्रोलिंग पे थे। आपको मैं एक ट्वीट और बता रहा हूं, देखिए, ये भारत माता की बेटी है, ये रेखा शर्मा, ट्विटर से ही लिया है मैंने, शर्मा रेखा @शर्मा रेखा। माई हस्बैंड्स रेजिमेंट बिहार रेजिमेंट ऑफिसर मार्टायर्ड इन scuffle with China. I am sure he must have killed many before attaining martyrdom. जय हिंद की सेना। अब मैं वॉर क्राई भी पढ़ के बताऊंगा यहां पर, जय बजरंग बली। बिहार रेजिमेंट का ये वॉर क्राई है, जय बजरंग बली। अब यहां पर आप देखिए भारत माता की बेटी क्या कह रही है। ये चाइना तरफ से किन्हीं भी लोगों से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते, वो 150 करोड़ है, आपको ये कभी उम्मीद नहीं आएगी कि एक भी व्यक्ति, क्योंकि वहां बोलने की आजादी ही नहीं है, वहां गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं है। जो बोलता है वो अगले दिन गायब हो जाता है, कहां गया मालूम ही नहीं चलेगा। लेकिन हमारे यहां ये इस तरह की आजादी है। अपोजिट वाले भी हैं, हमारे यहां चाइना पपेट भी हैं, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग भी यहां पर बैठे हैं। विपक्ष में भी कुछ, संसद में भी कुछ ऐसे नेता चाटुकार हैं जो यहां पे बोलते हैं हमारे यहां बोलने की आजादी, हम उनको भी बेनकाब करेंगे। लेकिन जब ये भारत माता की जब बेटी इस तरह से बोल रही है कि हाँ बिहार रेजिमेंट में उनके हस्बैंड है, और वहां का अगर ऑफिसर, बिहार का बंदा, बिहार का जवान अगर शहीद होता है, वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध में, तो मैं श्योर हूं कि वो वीर गति को प्राप्त होने से पहले 2, 4, 5, 10 को तो लेके जाएगा, निपटा के ही जाएगा। तो आप ये निश्चित मानिए, एक अप्रोक्सीमेटली मैं किसी की नंबर की जो वीर गति को प्राप्त हुए उनके नंबर मैं नहीं बताना चाहता, मैं किसी का दुख ये नहीं बढ़ाना चाहता, फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा कि 20 की हमारे पास न्यूज है, 20 हमारे बहादुर सिपाही वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और 50, कम से कम 50 के आसपास, 43 से लेकर 50 के आसपास तक चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के सैनिकों की शहादत हुई है, वो भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं, मारे गए हैं। हमारी लड़ाई न चाइना से है न चाइना के लोगों से, हम चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की जो एरोगेंसी है, जो आज इस पे शी जिनपिंग बैठे हैं और ये माउथ पीस है उनके, हम उस एरोगेंसी के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि चाइना जैसा देश डेमोक्रेटिक हो, सारी बातें सुलझाए। तिब्बत में वो जैसे घुसा है, तिब्बत को जैसे उसने ऑक्युपाई किया है, उसी तरह से वो हमारे पड़ोसी नेपाल में भी ऑक्युपाई करना चाह रहा है। नेपाल की गवर्नमेंट को पैसा, पोस्ट या जो भी जैसा भी लालच देके उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की वहां पे सरकार बना दी है। इसका भी मैंने पिछले वीडियोस में जिक्र किया है। पहले इसका पाकिस्तान पपेट रहा है, अब ये नेपाल एक पपेट हो गया है वहां पर। इन गवर्नमेंट के थ्रू चाइना बोलता है, पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट के थ्रू या पाकिस्तान के नुमाइंदों के थ्रू बोलता था, अब नेपाल की जो ओली गवर्नमेंट है उनके थ्रू चाइना बोल रहा है। और यहां पर तीसरी चीज, इनका ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर, इसके थ्रू हमें उनकी बात को समझना पड़ता है कि ये दरअसल कहना क्या चाह रहा है। चाइना में सीधी जुबान या डेमोक्रेसी नहीं है। अब मैं बता रहा हूं आपको और हमें किस स्तर पे लड़ाई लड़नी है। बॉर्डर पे जो रेजिमेंट होगी, बिहार रेजिमेंट हो, असम राइफल्स हो, जाट रेजिमेंट हो, जो भी रेजिमेंट है, जिनको भी ऑर्डर किया जाएगा वो बिल्कुल अपना पूरा काम करेंगे। आप उससे बिल्कुल बेफिक्र रहें और ये श्योर रहें, इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस अपना काम बखूबी निभाना जानते हैं। एक एक इंच जमीन भारत की ही रहेगी। हमें क्या करना है, हमें पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों को एकजुट होकर सबसे पहले बैन चाइना कंपनी ऐड, जितनी भी चाइना कंपनी के ऐड, जितने भी कंपनीज के भारत की कंपनी या जिनके भी पास है, उन ऐड को हमें बैन लगाना है। इंडिया गवर्नमेंट से भी हम ये बोलेंगे कि आप सीधे सीधे लिस्ट बनाएं, जो चाइना का सीधी कंपनी है, चाइना के अंडर कंट्रोल, उन कंपनियों के ऐड भारत में बैन होने चाहिए। दूसरी चीज, हमें अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल चाइना एप्स करने हैं। सारे जितने चाइना कंट्रोल्ड एप्स हैं उनको अनइंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर हमने लक्ष्य दिया है, हमारा सॉफ्टवेयर इन 1 वीक एंड हार्डवेयर इन 1 ईयर। 1 साल तक हम हार्डवेयर के लिए इंतजार करेंगे और एप्स तो हम लगभग एक वीक में ऐप बनाएंगे। यहां ये 2 चीजें अगर हम करते हैं तो आप ये समझिए कि सीधा चाइना के उन फैक्ट्री मालिकों तक ये संदेश जाएगा कि माल बिक क्यों नहीं रहा है। जब उनको माल उठाया नहीं जाएगा, उनको तनख्वाह सैलरी देने में दिक्कत जाएगी, तब एम्प्लॉइज पे मार पड़ेगी।
एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉइज पे मार पड़ेगी, तब उन्हें मालूम चलेगा कि भारत में इस तरह से क्लैशेस हो रहे हैं। इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इंडिया बॉर्डर पे इस तरह क्लैश कर रही है, वहां इस तरह से दबाव बनाया जाएगा और उनको बिजनेस की मार देनी पड़ेगी। एक चीज और मैं बोल रहा हूं, मैंने नेट पे अभी देखा है, भारत की जो बॉर्डर है कोई 4000 किलोमीटर, 4056 किलोमीटर लंबी है चाइना के साथ। मैं इंडिया गवर्नमेंट से यह भी आग्रह करना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा कि इस पूरी 4000 किलोमीटर में कहीं तो चाइना कमजोर होगा। जहां पे इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस ताकतवर हैं, वहां पे आप पूरे ताकत से, पूरी फोर्स के साथ, जितनी भी ताकत हो उस पोस्ट पे आप वहां से हमला कीजिए। हमारा जो बजट है वो गिल्ली डंडा खेलने के लिए नहीं है। हम जो सेना के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए, गोला बारूद खरीदने के लिए जो पैसा देते हैं, भारत के लोग जो पैसा देते हैं इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस के लिए, वो सैनिकों की शहादत के लिए नहीं है। आप सबसे ताकतवर पोस्ट देखिए जहां पर चाइना सबसे कमजोर है या भारत ऊंचाई पर है, वहां से पूरी ताकत के साथ एक बार हमला कीजिए और वो पोस्ट को अपने कंट्रोल में कीजिए। तब ये चाइना की समझ में आएगा किस तरह से घुसपैठ की जाती है। चलिए यहां पर मैं वीडियो यहां पे पूरा करता हूं और हमारे सहयोगियों के नाम बता देता हूं। मैं कह रहा हूं, डोनेट फॉर एजुकेशन कैंपेन में आप मुझे साथ दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब के वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक पहुंचाइए। डोनेट कर सकते हैं आप पेन, पेंसिल, बुक्स, नोटबुक्स। जो कैश अगर बच्चों की फीस के लिए डोनेट करना चाहते हैं वो इन माध्यमों से मुझे संपर्क कर सकते हैं, फोन पे, गूगल, पेटीएम। हमारे सहयोगी हैं ये सीसीटीवी के लिए मेहता सॉल्यूशंस, वाटर प्यूरिफायर के लिए संगम केयर, ऑडियोमेट्री के लिए संध्या रॉय मैडम, अनूप ड्राइविंग स्कूल, नंबर आप यहां से ले लीजिएगा, एवीएम एकेडमी अप टू 10 एंड नॉडी कलेक्शन। थैंक यू वेरी मच।